तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जब भी आप कभी भी यहाँ पर रोड ट्रैफिक में जाते हो तो आपको यहाँ पर तीन लाइटें तो दिखती है, रेड येलो ग्रीन। रेड का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब होता है कि आने वाला जो सिग्नल है वहाँ पर रेड सिग्नल है तो आप अपनी गाड़ी को धीरे कर लीजिए, और ग्रीन का मतलब होता है आप यहाँ से चलिए, आगे आपके लिए रास्ता जो है ना खाली है। और ये सिर्फ ना सिर्फ रोड पर होता है बल्कि यहाँ पर ट्रेन में भी होता है। ट्रेन का सिस्टम की जो सिग्नलिंग है वो भी यहाँ पर रेड येलो ग्रीन के ऊपर ही काम करती है, और इसी तरह की जो लाइटिंग है वो सब देखने को मिलती है। और ना सिर्फ यहाँ पर रेलवे में और रोड पर बल्कि जो फाटक होते हैं वहाँ पर भी लाइटें देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना इन तीन लाइटों के आसपास ही चल रही है। तीन लाइटें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये चीज़ें चल रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना रिसर्चर्स ने एक और लाइट का एडिशन करने की बात की है, वो है यहाँ पर वाइट लाइट। और यहाँ पर जो है ना ये जो रिसर्च की गई थी नॉर्थ कैरोलिना जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर्स अली महजाबी कुछ ऐसा करके नाम है, उन्होंने यहाँ पर ये सजेस्ट किया था कि आने वाले समय में जो तीन लाइटें हैं उसमें एक एडिशन होगा और उसमें यहाँ पर वाइट लाइट जुड़ जाएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर अभी ये क्लेरिफाई करने की बात है कि अभी ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्टेज पर है। अभी यहाँ पर पूरी दुनिया में अभी किसी के ऊपर यहाँ पर अभी ऑब्लिगेशन नहीं है, अभी यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये रिसर्च स्टेज पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि रिसर्च स्टेज में है तो ये जो वाइट लाइट का जो एडिशन है जिसमें अब यहाँ पर चार लाइटें हो जाएगी, अभी तक तो तीन है लेकिन आने वाले समय में चार हो जाएगी, तो ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या होगा ये, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर करते हैं ना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से माइक अकाउंट बनने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर व्हाइट लाइट क्यों लगाई जा रही है, किस वजह से लगाई जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिएगा। और इसके लगाने के फायदे क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट वाइट ट्रैफिक लाइट का जो एडिशन होने वाला है वो यहाँ पर ऑटोनोमस व्हीकल्स की एंट्री से होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर दुनिया में कई सारी कार कंपनियां हैं जो ऑटोनोमस व्हीकल पर काम कर रही है, यानी कि यहाँ पर आपके एक कार होगी, उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगी। आगे कैमरे लगे होंगे, साइड में कैमरे लगे होंगे, पीछे कैमरे लगे होंगे, और हो सके तो ऊपर भी कैमरे लगे होंगे। तो यहाँ पर इस तरह की कार बनाई जाएगी जो अपने आप से खुद से चलाई जा सके, इसको किसी ड्राइवर की ज़रूरत ना हो। और ये जो ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं अब उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसर की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाने की ज़रूरत है। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऑटोनोमस व्हीकल्स है उसके लिए अलग से ट्रैफिक लाइट लगाने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये जो ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी वो यहाँ पर रोड पर तो काम करेगी, लेकिन यहाँ पर जो इंटरसेक्शंस होते हैं जहाँ पर एक रोड दूसरे रोड को क्रॉस करता है, या फिर साइड से टी पॉइंट होते हैं, या फिर कुछ और तरीके से तिराया होता है, तो वहाँ पर काम करेगा। अब देखिए, ट्रैफिक लाइट यहाँ पर स्ट्रेट रोड पर नहीं लगाई जाती, जबकि वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर किसी तरह का इंटरसेक्शन हो, यानी कि कई दो रोड एक साथ जो है ना जुड़ती हो, या तीन रोड या इससे ज़्यादा रोड, तो तभी यहाँ पर इंटरसेक्शन पर वो ट्रैफिक लाइट लगाई जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ट्रैफिक लाइट जब लगाई जाएगी तो उसमें वाइट लाइट का एडिशन होगा, ऐसा यहाँ पर रिसर्चर्स का कहना है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि ये जो है ना ऑटोनोमस व्हीकल के लिए होगा, और इस तरह से ये कोशिश करने से जो ऑटोनोमस व्हीकल है वो आपस में कांटेक्ट करके एक दूसरे से यहाँ पर जो है ना कोऑर्डिनेट करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाएंगे। अब देखें, यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी कार में ऑटोनोमस व्हीकल का पूरा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कारों में तो नहीं है ना भाई, मिक्स भी चलेगी, यहाँ पर बिना ड्राइवर के चलेगी लेकिन ड्राइवर वाली भी चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पूरी तरह से ऑटोनोमस हो जाएगी और यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर चलाएगा नहीं, बल्कि यहाँ पर मैनुअल भी होगी, ऑटोनोमस भी होगी। तो उस तरह से यहाँ पर करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए गाड़ी के लिए, तो यहाँ पर उसका एडिशन किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके ट्रैफिक लाइट को सुचारू ढंग से चलाया जा सके, और साथ ही यहाँ पर एक्सीडेंट को भी प्रिवेंट किया जा सके। तो एक्सीडेंट होने का यहाँ पर खतरा हो जाएगा भाई, यहाँ पर कोई आदमी तो चला नहीं रहा है। अब देखिए, यहाँ पर गलती किसी से भी हो सकती है, आदमियों से भी हो सकती है, मशीनों से भी हो सकती है। मशीन यहाँ पर अपने सेंसर फेलियर के कारण हो सकती है, या फिर उनके ढंग से काम ना करने के कारण, जैमिंग के कारण, या फिर कुछ और तरीके से हो सकता है। और आदमी भी यहाँ पर जो है ना गलती करता ही रहता है, गलती रहता है। तो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि कुछ एडिशंस हो, और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर रिसर्च की जा रही है। अभी तो ये जो रिसर्च है वो
कैरोलिना यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में की गई है और यहाँ पर ये पता लगाया जा रहा है कि ये किस तरह से कारगर हो सकती है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च स्टेज पर ही है। अभी किसी देश ने भी यहाँ पर कोई इच्छा नहीं जताई है कि हाँ हम यहाँ पर वाइट लाइट लगाएंगे, ट्रैफिक लाइट। अभी सिर्फ और सिर्फ ये स्टेज पर है, रिसर्च स्टेज पर। अब देखिए ये तभी हो पाएगा जब हमारे रोड्स पर इनफ ऑटोनोमस व्हीकल्स हो, और उसके लिए यहाँ पर कम से कम 10% तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर जब स्टडी हुई है तो उससे यहाँ पर ये पता चला है कि 10% भी अगर यहाँ पर हमारे रोड्स पर ऑटोनोमस व्हीकल्स हो जाए और वहाँ पर वाइट लाइट भी लग जाए, तो तब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पर जो डिले होता है वो 94% तक कम हो सकता है। यानी कि यहाँ पर इस वाइट लाइट के एडिशन से और हमारे रोड पर ऑटोनोमस व्हीकल के एडिशन से यहाँ पर जो रोड का जो ट्रैफिक है वो 94% स्मूथ चलेगा, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा रहता है, कई कई किलोमीटर का जैम। अभी यहाँ पर जो कुंभ हुआ था वहाँ पर 100 किलोमीटर के आसपास का जाम लगा था और उससे भी ज़्यादा लगा था। और हमारे आसपास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है, कई कई किलोमीटर का जाम लगता है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि हमारा जो ट्रैफिक है वो कितना ज़्यादा जो है ना गलत तरीके से चलता है। यहाँ पर जो है ना कोई भी गाड़ी इधर को घुमा देता है, कोई इधर को गाड़ी घुमा देता है लेकिन जब यहाँ पर ऑटोनोमस व्हीकल्स आ जाएंगे हमारे रोड पर तो वो किसी भी तरह कोई भी ट्रैफिक का जो रूल है उसका वायलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ट्रैफिक रूल्स का जो डेटा है वो फीड पहले से ही रहेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे, कौन से रूट पर कितनी स्पीड अलाउ है, आगे कितने सिग्नल्स है, सिग्नल्स पे कितनी टाइमिंग है, वहाँ पर कौन कौन से रोड निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और सारा का सारा डेटा ऑटोनोमस व्हीकल्स के अंदर रहेगा। और उसके लिए यहाँ पर 5G 6G ऐसे ही कुछ यहाँ पर जो नेटवर्क है उसकी आवश्यकता होती है। अभी तो यहाँ पर ये सब सिर्फ प्रपोजल है और स्टडी की गई है, लेकिन अभी यहाँ पर किसी भी देश ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी ये जो ऑटोनोमस व्हीकल्स है वही यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाए ढंग से। भाई कई सारे देशों ने, कंपनियों ने यहाँ पर दिखाए हैं कि हम यहाँ पर ऑटोनोमस व्हीकल्स को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में अभी तक भी ऐसा यहाँ पर कुछ ज़्यादा कोई खास अचीव हुआ नहीं है। कुछ कंपनियां यहाँ पर ट्राई कर रही है, जैसे कि टेस्ला है, BYD है, और वेस्टर्न देशों की कुछ कंपनियां हैं। इंडिया में भी कुछ कंपनियां यहाँ पर ऑटोनोमस व्हीकल ट्राई कर रही है, लेकिन अभी कुछ ब्रेक थ्रू जैसा कुछ हासिल हुआ नहीं है। तो देखने वाली बात होगी क्या होता है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रश्न आ जाता है और वो ये है कि इसके जो ड्रॉबैक्स है वो क्या क्या होने वाले हैं। अब देखिए इसके लिए अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अभी तक तो हम यहाँ पर 3 लाइटों से फेमिलियर थे, लेकिन अब चौथी लाइट के लिए यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा। क्योंकि पहले लोग यहाँ पर 3 लाइटों से अवेयरनेस है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या होगा, लेकिन चौथी लाइट से लोग अवेयर नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर एजुकेशन कैंपेन चलाया जाएगा कि हाँ कि ऐसे ऐसे अगर यहाँ पर लाइट दिखाई दे तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इंटरसेक्शन ऑटोनोमस व्हीकल के लिए सही है, आप यहाँ पर लेके चले जाइए। और इसके अलावा यहाँ पर भारत के जो रोड है या फिर दुनिया के रोड है वो एक जैसे रहते नहीं, किसी की चौड़ाई कितनी है, किसी की यहाँ पर चौड़ाई कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की लंबाई ज़्यादा है, कहीं कहीं पे गड्ढे बहुत ज़्यादा है, जिससे यहाँ पर उनका जो सिस्टम है वो बिगड़ सकता है कि अच्छा जी झटका लग गया, हमारा सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी, इसका भी असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मौसम कैसा है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर बहुत तेज़ धूप है, कहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक है, कहीं पर बर्फ़ पड़ रही है, इससे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज अभी अवेलेबल है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि क्या हमें यहाँ पर फ्यूचर में भी वाइट लाइट देखने को मिल सकती है। देखिए कॉन्सेप्ट अभी हमारे सामने आया है, लेकिन अभी यहाँ पर ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि हमारे सामने ये 4 लाइटों का सिस्टम आने वाला है। आएगा, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पर जब तक ऑटोनोमस व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर ये लाना थोड़ा सा मुश्किल है, और यहाँ पर अभी इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जो रिसर्च की गई थी उस रिसर्च के ज़रिए यहाँ पर हमें ये पता चला है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, किस तरह से हमें यहाँ पर चीज़ें दिखाई देगी। तो इसके ऊपर यहाँ पर अभी फोकस किया गया है। तो यहाँ पर अभी ये डेवलपमेंटल फेज़ में है, और अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कब यहाँ पर ऑटोनोमस जो कार्स है, व्हीकल्स है, वो डेवलप होते हैं, किस तरह से काम होगा, इनके ऊपर किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चलेगी, और किस तरह से यहाँ पर जो ट्रैफिक का जो सिचुएशन होगा वो देखने को मिलेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में होगी किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सी पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे बनवाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर ऑटोनोमस व्हीकल्स का फ्यूचर होने वाला है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।